लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उप समुच्चय सबसेट्स। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम समुच्चय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले चुके हैं और समुच्चय के प्रकार के बारे में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सबसेट क्या होता है। जैसे जैसे हमारा विद्यालय है, जैसे हमारा विद्यालय। अब विद्यालय में क्या होते हैं भाई, लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं और अध्यापक भी होते हैं और प्रधानाध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी होते हैं। ठीक है, मैंने विद्यालय लिया। अब देखिए आपके विद्यालय में लड़के भी हैं, लड़कियां, अध्यापक सभी लोग हैं। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये सेट है, समुच्चय है। अब इसी से हम क्या करेंगे, एक जो है छोटे छोटे मतलब ग्रुप्स बना ले। जैसे लड़के हैं, लड़कों को एक अलग ग्रुप ले लेंगे। जैसे लड़कों को लिया और लड़कों के एक ग्रुप अलग ले लिया, तो इसको मैंने कह दिया बी। ठीक, और लड़कियों का ग्रुप एक अलग बनाया, क्या बनाया, उसको बना लिख दिया मैंने जी। ठीक है, लड़कियां। और अध्यापक का एक अलग ग्रुप जो ग्रुप बनाया, उसमें लिख दिया टी, टी फॉर टीचर। ठीक, देखिए मैंने एक विद्यालय लिया। विद्यालय में देखिए लड़के लड़कियां अध्यापक सभी होते हैं। एक प्रकार का हमारा ग्रुप है ये, जो कि हमारा समुच्चय है। ठीक है, इस ग्रुप से मैंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, जो कि जो है लड़के हैं, लड़कों का अलग ले लिया, लड़कियों का अलग ले लिया, अध्यापक का अलग। या आप चाहें लड़के लड़कियों का एक ग्रुप बना लीजिए, अध्यापक का अलग बना लीजिए, जैसी चल। लेकिन खास बात ये है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी हमने ग्रुप बनाए हैं उनके सारे अवयव, जो हमारे ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, इनके सभी अवयव क्या होना चाहिए, इस बड़े वाले ग्रुप में होना चाहिए। ठीक, क्या है, ये जो छोटे छोटे ग्रुप मैंने बनाए हैं, क्या होना चाहिए, इनके जो अवयव हैं वो सभी अवयव क्या होना चाहिए, इस ग्रुप या इस समुच्चय से होना चाहिए। ठीक, तो हमारे ये कहला, जैसे तो ये हमारा क्या था, ये था समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उप समुच्चय। उप समुच्चय, ये जो छोटे छोटे हमने ग्रुप बनाए, ये हमारे कहलाएंगे उप समुच्चय। मतलब क्या है, उप समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, उप समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो हमारे समुच्चय में होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, तो पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, समुच्चय ए के लिखेंगे इसमें, समुच्चय ए के सभी अवयव या ए के प्रत्येक समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अच्छा बी के भी अवयव होना चाहिए। क्या है, समुच्चय, मैंने एक समुच्चय ए लिया, उसके सभी अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भी अवयव होना चाहिए। ऐसे लिख लें, समुच्चय ए का प्रत्येक समुच्चय बी का समुच्चय बी, ऐसे लिखेंगे। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी, ऐसे करके एक अवयव है, ऐसे करके लिख लीजिए, एक अवयव है। ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है।
लाता है। ठीक है। अब देखिए कोई भी समुच्चय है, उप समुच्चय है, तो उस समुच्चय को किसी साइन द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता होगा, तो लिखेंगे इसे इसे प्रतीक प्रतीक और इस तरह का ये प्रतीक रहेगा। ठीक है। इसे प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, मैंने क्या बताया था कि एक समुच्चय है, समुच्चय मान लीजिए एक बॉक्स में बंद कर ले रहे हैं, इसमें ए बी सी डी डैश और ये कहाँ तक है, जेड तक है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जेड तक है। अब हम क्या करेंगे, इस समुच्चय, ये हमारा समुच्चय है, क्या है, ये हमारा समुच्चय है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस समुच्चय से क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे, कैसा ग्रुप लेंगे, बॉबल्स का ग्रुप लेंगे। ठीक है। तो बॉबल्स का हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ले लिया बॉबल्स का, क्या लिया, बॉबल्स मतलब स्वर ए ई आई ओ और यू। ठीक। मैंने क्या करा, एक अक्षरों का ग्रुप लिया जो कि हमारे बॉबल्स हैं, और इसे मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया मैंने, ए। ठीक। और इसे नाम दे दो बी। मतलब क्या लिया, मैंने एक समुच्चय लिया जो कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर आते हैं उसमें, और इससे मैंने एक सब जो है एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स हैं उनका ग्रुप मैंने इसी से बनाया। ठीक है। जो भी अवयव हैं वो मैंने इसी से लिए, और उसका नाम मैंने ए दे दिया और इसका नाम मैंने क्या दिया, बी दे दिया। अब क्या देखो, ये जो हमारे सभी अवयव हैं, ए के सभी अवयव क्या हैं, हमारे इसमें उपस्थित हैं, तो ये हमारा समुच्चय है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक। उप समुच्चय, यही मैंने परिभाषा में लिखा, क्या लिखा, समुच्चय एक प्रत्येक अवयव, इसके प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का भी एक अवयव है, मतलब समुच्चय बी का भी अवयव है, तो समुच्चय ए का उप समुच्चय का, समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए है और हमारा उप समुच्चय है किसका है, बी है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और, इसके आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने एक समुच्चय ए ले लिया और उसके अवयव ले लिए 1 2 3 4 और 5, और दूसरा हमने अवयव ले लिया बी बराबर, हमने एक और अब समुच्चय ले लिया, क्या है, उसके अवयव मान लीजिए मैंने 4 और 5 है। तो हम देखेंगे क्या ए जो है सबसेट है बी का, मतलब क्या है, ए के सभी अवयव क्या प्रेजेंट है बी में, नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब ए जो है हमारा सबसेट नहीं है बी का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए जो है हमारा सबसेट नहीं है बी का। ठीक। जब हमारा कोई भी सेट सबसेट जो है नहीं होता, तो क्या लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक। यहाँ पे देखो ए, एक एक कोई भी, जैसे 4 5 है, इसके अलावा 1 2 3 नहीं है, तो इसका मतलब एक ए हमारे ए जो है सबसेट नहीं है बी का। अब देखेंगे बी, बी में देखिए 4, अब देखें बी के सभी अवयव क्या ए में है, ए में है, देखिए 4 5, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है हमारा सबसेट है ए का। ठीक। अगर सबसेट नहीं है तो इस तरह का चिन्ह प्रयोग करेंगे, और सबसेट है तो बता ही दिया था मैंने। ठीक। इसके बाद कुछ नोट लिखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे, नोट। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, तो जो समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, जो समुच्चय होता है वो स्वयं एक उप समुच्चय होता, अपने मतलब अपना स्वयं का एक उप समुच्चय होता। लिखेंगे पहला पहला लिखेंगे प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का
एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, प्रत्येक उप समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय या सभी समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। एक उप समुच्चय होता है। ठीक, तो देखिए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे मैंने एक समुच्चय ले लिया ए बराबर 5। ठीक है, 5 ले लिया, या इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे, ये हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय। ठीक, और दूसरा हमने समुच्चय क्या लिया, बी बराबर मैंने ले लिया 2 3 4, 2 3 ले लीजिए। ठीक, दूसरा मैंने क्या लिया, 2 3 हो गए, समुच्चय हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ए है वो क्या है, सबसेट है बी का। ठीक, यहां से मैंने क्या कहा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो हमारा देखिए रिक्त समुच्चय है और दूसरा समुच्चय बी बराबर 2 3 है, तो इसका मतलब ए जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा बी का। ठीक, और क्या है, प्रत्येक उप समुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे 1.3। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3, अब क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट का है और ये नॉट सबसेट का है, को भरकर, को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक, इसमें पहला देखेंगे, पहला है 2 3 4, 2 कामा 3 कामा 4, और फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, 1 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। ठीक, दूसरा है हमारा ए कामा बी कामा सी, और ये हो जाएगा बी सी डी। तीसरा देखेंगे, चलिए 2 देख लीजिए, तीसरा अभी बाद में लिखा रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें 2 3 4, अब देखेंगे क्या 2 3 4 इसमें है, इसमें देखिए 2 3 4 है, इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये सबसेट है इसका, तो ये साइन इसमें लग जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें ए बी सी क्या इसमें है, नहीं है, तो ये वाला साइन लग जाएगा, यही हमारा उत्तर है। ठीक, तीसरा देखेंगे हम, यक्स कोलन का साइन, और यक्स आपके विद्यालय की, आपके विद्यालय की कक्षा
कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक, और ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद एक्स कोलन का साइन एक्स, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, का एक विद्यार्थी है। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यक्स और कोलन यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरी तरफ मुझे दे रखा है कि यक्स है, क्या है, यक्स आपके विद्यालय का जो है विद्यार्थी है। तो क्या है कि आपके जो विद्यालय के सभी विद्यार्थी हैं, ये सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, उसमें सभी क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, जहाँ से विद्यालय 6 से 12 तक, तो इसमें क्या है 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थी आ गए। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक कक्षा हमारा कक्षा 11 के विद्यार्थी की बात हो रही है। ठीक है, उसमें से ये निकाल लिए मैंने, एक अलग कर लिए, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सबसेट हुआ इसका। ठीक, अब चौथा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक, चौथा है हमारा यक्स कोलन यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक, और फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरी तरफ हमें दे रखा है यक्स कोलन एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है, किसी चौथा यक्स एक समान समतल में वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ मुझे दे रखा है x और x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई हमारे पास समतल है, इधर कोई समतल ले लीजिए, और इसमें वृत्त दे रखे हैं। ठीक है, वृत्त दे रखे हैं, लेकिन इनकी त्रिज्या 1 भी हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, मतलब फिक्स नहीं दे रखी। किसी समतल में स्थित वृत्त है 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, और क्या कर रहा है, x एक समान समतल में स्थित जिसकी त्रिज्या वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है जिनकी त्रिज्या 1 इकाई। मतलब क्या है, दूसरी तरफ जो हमें दे रखे हैं वो सभी वृत्त दे रखे हैं, जितने भी उसमें समतल में वृत्त हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है, ये समान है। ठीक, अब देखिए क्या ये सभी वृत्त इसमें हैं, तो नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है त्रिज्या। दूसरी तरफ हमारी त्रिज्या फिक्स दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो वृत्त इसमें नहीं है, इसका मतलब ये जो है सबसेट नहीं होगा इसका। ठीक, पांचवा देखेंगे, पांचवा एक्स कोलन एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल
में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। और दूसरी तरफ दे रखा है एक्स। एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। किसी समतल में स्थित एक आयत है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इधर हमें दे रखे हैं त्रिभुज, एक समतल है और उसमें त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज, मतलब कोई दे नहीं रखा है मुझे, सभी त्रिभुज होंगे उसमें। इसके बाद दूसरी तरफ मुझे दे रखा है किसी समतल में स्थित एक आयत है। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, अब जिसकी लंबाई चौड़ाई मुझे नहीं दे रखी है। तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है दिस इज नॉट सबसेट। तो क्या है, ये जो है हमारा सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे सभी अवयव इसमें नहीं हैं। ठीक, अब हम छठा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। छठा है यक्स कोलन यक्स किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक विषमबाहु त्रिभुज है। नहीं, एक विषमबाहु, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। और दूसरी तरफ मुझे दे रखा है यक्स कोलन यक्स किसी समतल में किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है। तो इसको देखेंगे, देखिए क्या दे रखा है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब क्या है, मुझे सेट दे रखा है, एक समतल है और समतल पर क्या दे रखा है, जितने भी त्रिभुज हैं वो समबाहु त्रिभुज हैं। भाई मुझे उनकी माप नहीं दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सब मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमारी बराबर हो। और दूसरी तरफ मुझे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी समतल, कोई समतल है जिसमें स्थित एक त्रिभुज है। मतलब इसमें समबाहु विषमबाहु सारे त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, सभी त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो हमारा ये सेट है ये सभी इसमें उपस्थित होंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा जो समुच्चय होगा इसमें समबाहु विषमबाहु समकोण त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज सभी इसमें होंगे। ठीक है, तो दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक, और सातवां देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। सातवां, सातवां यक्स है कोलन यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है।
अब देखेंगे यक्स हमें क्या दे रखा है, एक सम प्राकृत संख्या है, उसका समुच्चय दे रखा है। तो हमारी सम प्राकृत संख्या क्या होंगी, 2 4 6 डैश ये होंगी। ठीक, दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है, यक्स एक पूर्णांक दे रखा है। तो पूर्णांक में 1 2 3 4 5 डैश, इधर -1 -2 -3 सभी संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो संख्या है हमारी सभी इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये हमारा सबसेट हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, सत्य असत्य मुझे बताने हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य असत्य बताइए। पहला है ए कामा बी, ठीक है, नॉट सबसेट बी कामा सी कामा ए। दूसरा है ए कामा ई, सबसेट है एक्स कोलन एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, तीसरा है 1 2 3, सबसेट है 1 3 5। चौथा है ए जो है सबसेट है ए बी सी। ठीक, पांचवा है ए बिलोंग का साइन ए बी सी। और छठा हम बाद में लिखेंगे, पहले इतने देख लें। अब देखिए क्या दे रखा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक, ए कामा बी इज नॉट सबसेट। अब देखिए इसमें देखेंगे क्या ए बी इसमें है, देखिए ए बी हमारा है और बी भी इसमें है। ठीक है, और आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं पर भी हो, क्रम मान्य नहीं है। ठीक, तो हमारा देखिए जब इसमें ए बी है, जब इसमें बी भी है, इसका मतलब ये हमारा सबसेट हुआ, तो ये हमारा हो गया असत्य। ठीक, ये जो हमारा दे रखा है क्या, असत्य दे रखा है। अब देखिए ए ई सबसेट है यक्स, और जो है कोलन का साइन यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। अब देखेंगे क्या ए ई इसमें है, देखिए ए ई है, तो इसका मतलब क्या है, सबसेट ये है, तो ये हमारा हो गया सत्य। ठीक, तीसरा हम देखेंगे 1 2 3, क्या सबसेट क्या 1 2 3 इसमें है, ये हमारा नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, असत्य हो गया। ठीक, अब देखेंगे ए क्या इसमें है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सत्य हो गया। अब देखिए पांचवा, देखिए कितना अच्छा। अब देखिए क्या ए इसमें है, लेकिन ये जो हमारा साइन है ब्लॉन्ग का साइन है, ब्लॉन्ग। जब भी मैंने क्या बताया था, जब समुच्चय पढ़ा रहे थे, तो मैंने क्या बताया था, जैसे एक कोई हमारा समुच्चय ए बी सी है, यदि हमारा अवयव हमको लिखना है ए बिलोंग कर रहा है ए में, इसका मतलब ए जो हमारा अवयव है क्या है, वो बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, और इधर हमारा देखिए जब भी हम मजले ब्रैकेट में अवयवों को लिखते हैं, तो हमने क्या बता दिया, ये हमारा हो गया समुच्चय। ठीक, तो समुच्चय हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, समुच्चय हमारा क्या होता है, उप समुच्चय होगा। ए हमारा जो है इसका उप समुच्चय होगा, ना कि हमें बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब है कि ए अवयव हमारा इसमें है। तो क्या होता, अगर ये हमारे पास ये मजली ब्रैकेट अगर नहीं लगी होती और लिखा होता ए बिलोंग कर रहा है दिस, तो ये हमारा सही हो जाता। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया असत्य। ठीक, अब हम इसका छठा देखेंगे।
इसको मिटा रहे हैं। छठा है x कोलन x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है और ये सबसेट दे रखा है x कोलन x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को, जो संख्या 36 को विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो देखेंगे, देखिए क्या दे रखा है, x कोलन संख्या x से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो x से कम दे रखा है और सम प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो गया, 6 से कम 2, 4 और 6। भाई 2 4 ही लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 उसके बराबर हो जाएगा। इससे कह रहा 6 से कम 2 4 हो गए हमारे। दूसरी तरफ हमें दे रखा है x एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित कर देती है। तो संख्या 1 है, 1 हमारी 36 को विभाजित करेगी, 2 भी करेगी, 3 है 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, 5 नहीं करेगी और 6 भी करेगी। ठीक, तो एक तरफ हमें दे रखे 2 और 4, दूसरी तरफ दे रखे 1 2 3 4 और 6। अब देखेंगे क्या 2 4 इसमें है, 2 और 4 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सबसेट होगा तो इसमें भी सबसेट है का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया सत्य। ठीक, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं, तो उसका कारण भी बताइए। ठीक है, तो एक मुझे सेट दे रखा है, क्या है, एक समुच्चय दे रखा है 1 2 और कामा 3 कामा 4 और ये कामा 5 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, निम्नलिखित में कथन कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है और क्यों? और क्यों सही नहीं है और क्यों सही नहीं है? चलिए, पहला है 3 कामा 4 और सबसेट है हमारा ए, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। दूसरा है हमारा 3 कामा 4 बिलोंग कर रहा है ए में। तीसरा है, और ये डबल साइन लगा मछली ब्रैकेट है, और ये सबसेट है ए। और चौथा है एक बिलोंग कर रहा है ए में। पांचवा है एक सबसेट है ए का। और छठा है 1 कामा 2 कामा 5 और सबसेट है ए का। चलिए इसके बाद में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, यदि हम आपसे पूछें 1 2 3 4 5, ठीक, ये हमारा समुच्चय दे रखा है। यदि हम आपसे पूछें
कि इसमें कितने हमारे पास अवयव हैं। तो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 और 5। कितने अवयव हमारे हो गए, अवयव हो गए हमारे पास 5। ठीक, अब हमने दूसरा समुच्चय लिखा 1 2 और ये 3 कामा 4 लिख दिया और ये 5 हो गया। अब हम कहें आपसे अवयव कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो अवयव 5 नहीं है हमारे इसमें। ये जो हमारा देखिए ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब एक अवयव का काम कर रहा है। तो हमारे पास अवयव कितने, 1 2 3 और 4, तो अवयव हमारे हो गए 4। ठीक, तो जब भी इस तरह के अगर देखिए इसमें इस अवयव को हम क्या मानेंगे, एक अवयव मानेंगे, ना कि दो मानेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज, जैसे अब कोई भी हमारा अगर अवयव है तो अवयव के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारा ये सेट ए है तो ये हमारा सेट बी है मान लीजिए। तो जैसे एक है, तो यदि हमें अवयव अगर लिखना है तो अवयव क्या लगता है, तो उसमें बिलोंग का साइन बनता है और सेट मतलब एक बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक, तो हमारा अवयव जैसे 2 हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक, जब मुझे सबसेट लिखना है, जैसे मैंने ग्रुप बनाया 1 कामा 2 और ये हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम मिटा, देखिए यहाँ पे देखिए 3 कामा 4 सबसेट है ए का। अब देखो हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 कामा 4। अब देखिए एक का काम करेगा, एक अवयव है हमारे पास ये। ठीक, ये अवयव हमारे पास कितना है, एक अवयव है। और तो 1 2 कामा 5 और ये 4, 3 कामा 4। अब देखेंगे 3 कामा 4, अब सबसेट का साइन लगा देखिए, और तो ये देखिए ये क्या है, हमारा अवयव है, ये हमारा अवयव है। तो हमने क्या कहा, अवयव हमारा क्या करता है, बिलोंग करता है, उपस्थित होता है। सबसेट क्या लगता है, जब मजली ब्रैकेट इसके साथ में लगी हो। भाई इसके साथ में अगर और मजली ब्रैकेट लगा देते तो इसका मतलब सबसेट हो जाता। अभी ये हमारा क्या है, अवयव है। ठीक, तो ये सबसेट है इसका, तो ये हमारा सबसेट नहीं है, लिखेंगे नहीं है। ठीक, या सही नहीं है, इसको लिख दो सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक, दूसरा देखेंगे 3 कामा 4 हमारा बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, रुको 1 सेकंड रुको, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा मिटा के। देखो इसका हल लिख थोड़ा सा कर लेंगे। जैसे 3 कामा 4 हमारा है और ए है, तो ए दूसरी तरफ हमारा जो अवयव क्या दे रखा है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 और कामा क्या हो गया 5। ठीक, तो क्या है 3 कामा 4 हमारा सबसेट है, तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक, अब सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक अवयव हो गया, ये हमारा एक अवयव है, ना कि हमारा एक उप समुच्चय है। ठीक, दूसरा देखिए 3 कामा 4 हमारा बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि 3 कामा 4 हमारा समुच्चय ए में उपस्थित है, इसलिए हमारा ये क्या है, सही है। ठीक, अब देखिए 3 कामा 4, अब देखिए ये हमारा अवयव हो गया। ठीक है, और इसके आगे मैंने मजली ब्रैकेट लगा दी। क्या मैंने बताया था, समुच्चय में अवयव को लिखते हैं और उनको मजली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो मैंने अवयव लिखा और उसको मजली ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये हमारा सबसेट है, ये सही है। ठीक, अगला देखेंगे एक, एक क्या है इसमें है, तो एक बिलोंग कर रहा है ए में, ये भी सही है हमारा। अब देखिए एक सबसेट है ए का, तो इसमें ये तो उधर समुच्चय दे ही नहीं रखा है, ये तो अवयव दे रखा है, भाई अवयव थोड़ी ना है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखेंगे 1 2 कामा 5, 1 2 कामा 5 ये सबसेट है ए का सबसेट है, तो ये हमारा सही है। ठीक, एक बार चेक कर लेंगे, दूसरा हमारा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा हमारा सही नहीं है, छठा हमारा सही है। ठीक, और इसके आगे के कितने हैं, चलिए करा देते हैं। अच्छा, इसको मिटा रहे हैं, 7 देखेंगे, 7 1 2 5
हमारा बिलोंग कर रहा है ए में, और इसके बाद 8, 8वां दे रखा है 1 2 3, हमारा सबसेट है ए का, और 9 5 बिलोंग कर रहा है ए में, 10 5 सबसेट है ए का, 11 और 5 ये। ठीक, अब देखेंगे 7वां है हमारा। देखिए इसमें क्या, इधर हमारा देखिए समुच्चय दे रखा है और बीच में लगा है बिलोंग का साइन, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है। ठीक भाई, मजली ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये समुच्चय है, तो हमारा समुच्चय भाई उप समुच्चय हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा इसमें। ठीक, अब देख कहाँ इसमें है क्या 1 2 5, मतलब इसका उप समुच्चय 1 2 5, अभी अब कोई है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखें 1 2 3 सबसेट है का, तो इसमें मैंने एक समुच्चय लिया, उप समुच्चय लिया 1 2 और 5, इसमें 1 2 3, क्योंकि 3 ये पूरा हमारे पास जो है अवयव है, ना कि 3 को अलग लिख सकते हैं ना 4 को अलग लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक, अब देखिए 5 बिलोंग कर रहा है में, क्या 5 इसमें है? नहीं है। मैंने अभी जो है उप समुच्चय पढ़ा रहे थे तब ये कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए बताया था क्या है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, और ये उप समुच्चय वाला है, ये हमारा सही है। ठीक, और देखिए ये क्या है 5, अब देखेंगे 5 क्या इसमें है? नहीं है। 5 हमारा देखिए अगर इस तरह का अगर लिखा होता, ये देखिए ऊपर लिखा है, ये सही है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा अवयव है, इसमें अवयव नहीं है हमारा। ठीक है, 5 इसका मतलब क्या हो गया, जब इसे मैंने मर्जली ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये हमारा एक अवयव है। अब अवयव इसमें नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हुआ कंप्लीट। ठीक, और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।